करके हमारी सबसे बातें जा रही है। फरीदाबाद के सभी शिक्षक साथियों का मैं राजन अधिकारी संपर्क फाउंडेशन के इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। ठीक 12:30 बजे का समय हमारा आज इस वेबिनार का रहा है। हम प्रस्तुत हैं आपके पास इस वेबिनार को लेकर के। इस वेबिनार को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये साझा करना चाह रहा हूं कि ये जो पूरा वेबिनार है संपर्क दीदी के सवाल नामक एक जो असेसमेंट प्लेटफॉर्म हरियाणा सरकार और संपर्क फाउंडेशन ने मिलकर के बनाया है, उसके बारे में शिक्षक साथियों के साथ उसकी जानकारी साझा करने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले वीक में हरियाणा सरकार में शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी राज्य स्तर पे या फिर जिले स्तर पर और जो ब्लॉक लेवल पे जो अधिकारी हैं उनके साथ इस वेबिनार का आयोजन किया गया था और इसके बाद हम लोग जिले वाइज जो है शिक्षकों के पास पहुंच रहे हैं और इस वेबिनार के माध्यम से इस पूरे असेसमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोग जानकारी शेयर कर रहे हैं। विधिवत शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे ये साझा करना चाह रहा हूं कि क्योंकि हम बहुत सारे टीचर्स इसमें शामिल रहेंगे और कई बार हम लोग म्यूट अनम्यूट के चक्कर में थोड़ा सा डिस्ट्रप्शंस आ जाती हैं, तो हम यहाँ से सभी शिक्षक साथियों को म्यूट कर देंगे और जो शिक्षक साथी सही जगह पे नहीं है, मतलब ट्रेवल कर रहे हैं, कार के अंदर हैं, रोड पे हैं, सड़क में हैं, तो वो अपने वीडियोस को भी ऑफ कर सकते हैं और इससे आपको और अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी और इंटरनेट आपको मजबूत मिलेगा और इससे पूरे वेबिनार के दौरान जो भी बातें यहाँ पे शेयर की जाएंगी उसको सुनने और देखने में आपको आसानी महसूस होगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे हम सब लोग जब तक हमारी बोलने की बारी नहीं है, हम लोग जो भी साथी बोल रहे हैं उनको सुने और उनके विचार जाने और इस पूरे वेबिनार का जो गोल है उसको हम लोग मीट करें। एक सेक्शन इसमें लास्ट में ये रहेगा जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर सेक्शन हम लोग सेशन लेंगे और उसमें सभी शिक्षक साथियों को अपनी बात और अपनी शंकाएं रखने का, अपने सवाल रखने का, अपने जो भी संदेह हैं उनके बारे में बात करने का या कोई फीडबैक देने का पूरा मौका मिलेगा। तो तब तक के लिए हम सब साथी जो है म्यूट पे रहेंगे, जो साथी बोल रहा है वही अपना माइक ऑन करके बात करेगा और इस बीच में हैंड रेज, लोअर हैंड, वो सब चीज चलता रहेगा। तो सवाल पूछने के भी दो तरीके हैं। एक तो ये कि उस सेक्शन पे पहुंचने तक आप अपने सवाल को नोट करके जो चैट बॉक्स है उसमें डाल सकते हैं जहां पे हमारे को बहुत सारे गुड आफ्टरनून के मैसेजेस आ रहे हैं, और दूसरा जब हम लोग इस प्लेटफॉर्म को ओपन करेंगे क्वेश्चंस के लिए तो वहां पे भी आप ये जो है सवाल पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से फरीदाबाद के सभी शिक्षक साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं इस वेबिनार में। और ये वेबिनार संपर्क फाउंडेशन और हरियाणा सरकार के संयुक्त उपक्रम के तौर पर एक असेसमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है जिसका नाम है संपर्क दीदी के सवाल। और ये संपर्क दीदी के सवाल नामक जो असेसमेंट प्लेटफॉर्म है ये क्या है, कैसा दिखता है, किसने डिजाइन किया है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी हम लोग लेंगे इस पूरे वेबिनार के अंदर। इसमें सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के जो 22 जिले हैं वहीं से अध्यापकों को चूज करके और नॉमिनेट करके जो है इस पूरे प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया गया है। और ऐसे ही एक शिक्षक हमारे साथ जुड़ेंगे वेबिनार के अंतिम सेक्शन की तरफ। वो एक नेशनल अवार्डी टीचर हैं और उनका नाम मनोज लाकरा जी है। और इस बीच में पूरे वेबिनार में मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी भी रहेंगे, शैलेश परसाई, श्रीनिवास और अब्दुल रहीम भी मेरे साथ इसमें आपके साथ शामिल रहेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वेबिनार को। एक बार फिर से आपका स्वागत है। असेसमेंट प्लेटफॉर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? अभी भी तो असेसमेंट चल रहा है, इसकी नए प्लेटफॉर्म पे लाने की क्या जरूरत थी? तो इसके बारे में, जैसे हरियाणा में एक बहुत ही इनोवेटिव इनोवेशन चल रहा था जिसमें क्विज के तौर पे पूरे स्टेट में हम लोग क्विज करवा रहे थे, तो उसी क्विज के फॉर्मेट को हमने यहाँ पे असेसमेंट टैब के रूप में संपर्क दीदी के सवाल नामक प्लेटफॉर्म पे हम लेकर के आए हैं इन सभी चुनिंदा शिक्षकों के सहयोग के साथ। और इसमें बच्चा जो है खेल ही खेल में अपना असेसमेंट कर सकता है और वो देख सकता है कि उसने जो लेसन पढ़ा है या टीचर ने जो लेसन पढ़ाया है उसको कितना समझ पाया है और कहाँ पे उसको थोड़ा सा और अभ्यास करने की प्रयास करने की आवश्यकता है। तो देखिए, समग्र शिक्षा अभियान और जो पूरा शिक्षा विभाग है उनका एक ही उद्देश्य है कि हमारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका लर्निंग जो है वो ड्राइव हो। और ये लर्निंग ड्राइव होने के लिए दो प्रक्रियाओं को समझना गहराई से बहुत आवश्यक है। पहला है टीचिंग जो हम लोग कर रहे हैं स्कूलों में, क्योंकि हमारे हरियाणा में शिक्षक साथी जो है बहुत ही मेहनत करते हैं अपने बच्चों के साथ, बहुत इनोवेटिव टीचर हैं हमारे हरियाणा के। पर ये देखना पड़ेगा कि ये जो टीचिंग हो रही है क्या ये इफेक्टिव है या नहीं।
और फिर दूसरे सेक्शन के तौर पे कि जब टीचिंग इफेक्टिवली हो गई है तो क्या लर्निंग इफेक्टिव है या नहीं, या उसमें कुछ गैप्स हैं। तो इन दोनों प्रक्रियाओं की जो गैप्स हैं उनको बताने के लिए एक असेसमेंट का होना बहुत आवश्यक है। और एनईपी 2020 भी इस बात पे बहुत जोर देती है कि असेसमेंट जो है, ये प्रक्रिया जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके पास अवेलेबल होनी पड़ेगी, क्योंकि असेसमेंट ही आपको बताएगा, असेसमेंट ही दशा और दिशा तय करता है लर्निंग की। तो इसलिए इस असेसमेंट प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ी, जो संपर्क फाउंडेशन और हरियाणा सरकार मिलकर के लेकर के आए हैं। तो इसमें सरकार का क्या संदेश है, सरकार क्या कहना चाह रही है इस पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में, इसको जानने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से प्रमोद कुमार सर, जो हमारे हरियाणा में शिक्षा विभाग में प्रोग्राम ऑफिसर के पद पे कार्यरत हैं और शिक्षा सदन पंचकुला में बैठते हैं, उनके एक छोटे से वीडियो को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार इसके बारे में क्या कह रही है। मैं शेयर करूं, आप कर हाँ प्लीज, यस प्लीज, या आप पोस्ट बना देना। यस। मूल्यांकन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और मूल्यांकन अक्सर इसलिए किए जाते हैं। श्रीनिवास, साउंड देख लीजिए एक बार। एक मिनट जी। वो बच्चे के अनुरूप मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण स्थान है और मूल्यांकन अक्सर इसलिए किया जाता है कि जो अध्यापक ने पढ़ाया है उसमें से बच्चे को कितना समझ में आया है और दोबारा उसको क्या करवाई जाने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में, पठन पाठन के क्षेत्र में, मेथोडोलॉजी के क्षेत्र में हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जो मूल्यांकन है वो बच्चे के अनुरूप हो और बच्चे के लिए रुचिकर हो, उबाऊ न हो। लेकिन अक्सर ये देखने में आया है कि मूल्यांकन बच्चे के लिए बहुत उबाऊ और बहुत ही भारी हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं करता जितना उसमें करने की क्षमता होती है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्षा में अध्यापक के साथ अच्छा संवाद करते हैं, प्रश्नों का उत्तर तुरंत देते हैं, लेकिन जब उनकी लिखित परीक्षा की बारी आती है तो वो तदनुसार अपना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाते। विद्यालय शिक्षा विभाग ने संपर्क फाउंडेशन के साथ मिलकर जो ये मूल्यांकन के लिए नया कार्यक्रम बनाया है, जो संपर्क बैठक मोबाइल ऐप जो है उसके मध्य एक नया टैब जोड़ा है, जिसमें प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को मूल्यांकन का अवसर मिलेगा। ये बहुत लाभदायक है। इसके लिए मैं संपर्क फाउंडेशन को और विद्यालय शिक्षा विभाग के उन सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं जो इस कार्यक्रम में शामिल है। संपर्क बैठक ऐप में जो संपर्क दीदी के सवाल का जो कार्यक्रम होगा वो एक तरह से बच्चे का मूल्यांकन का कार्यक्रम होगा। इसके अंदर 10,000 के लगभग प्रश्नों का एक बैंक तैयार करके इस ऐप में डाला गया है, जो कक्षावार, उसके बाद विषयवार और उसके बाद पाठवार जो है उपलब्ध रहेगा, जिसमें संबंधित अध्यापक अपने बच्चों को इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहेंगे। ये ऐप बच्चे स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मूल्यांकन भी स्वतंत्र रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी बाधा नहीं रहेगी जिसमें टीचर का उपस्थित होकर मूल्यांकन करना अनिवार्य हो। हम आज देख रहे हैं कोविड की के कारण स्कूल अभी बंद पड़े हैं। अध्यापक और विद्यार्थी सीधे आमने सामने नहीं बैठे हैं। हालांकि विभिन्न माध्यमों से वो जुड़े हुए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम का माध्यम हो या ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम हो, अध्यापक और बच्चे आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अब उस प्रकार का जो पर्यवेक्षण जिसकी अनिवार्यता थी या जिसकी जरूरत थी वो नहीं हो पा रहा है। ये जो संपर्क दीदी के सवाल जो कार्यक्रम है ये उसमें मदद करेगा। मैं यहाँ बधाई देना चाहता हूँ विशेष तौर पर श्री विनीत नायर जी को, जिनके प्रयासों से ये जो है कार्य संभव हुआ है। यहाँ वो सभी अध्यापक जिन्होंने प्रश्न पत्र के निर्माण में, प्रश्न बैंक के निर्माण में और
बाकी अन्य कामों में मदद की, वो भी बधाई के पात्र हैं। इसकी पूरी की पूरी टेक्निकल टीम जिसने इस ऐप को बनाया, और जो बिल्कुल कौन बनेगा करोड़पति के ऐप जैसा, जिसमें लाइफ लाइन भी रहेगी, बच्चों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बच्चों को पुरस्कार भी मिलेगा, घर बैठे खेलो इन जिस टेक्निक के द्वारा बनाया गया वो भी पात्र है। मेरा आग्रह है राज्य के सभी अध्यापकों से जो संपर्क बैठक ऐप का प्रयोग करके बच्चों का पठन पाठन कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं, उन सबसे मेरी विनती है कि इस नए टैब का इस्तेमाल करें। ये आपको बच्चों के मूल्यांकन में बहुत मददगार साबित होगा। बच्चों का फिजिकली टेस्ट लेकर उसके नंबर एक शीट में भर के और पोर्टल पर चढ़ाने में जो आपका समय लगता था वो आपका समय नहीं लगेगा। आप और बच्चे क्योंकि अब सीधे तौर पर आमने सामने नहीं है, तो ये ऑनलाइन मोड जो है बहुत लाभदायक है, मेरा ऐसा मानना है। ये दुनिया का ऐसा पहला ऑनलाइन क्लासरूम है जिसमें अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों से प्रश्न पूछ रहा है, उनके टेस्ट ले रहा है और उनके जो मूल्यांकन के जो रिकॉर्ड है वो भी विभाग को सूचित कर रहा है। इस सर्वेक्षण के जो रिजल्ट हैं वो टीचर भी देख पाएंगे, स्कूल के मुखिया भी देख पाएंगे, माता पिता भी देख पाएंगे, खंड के और जिला के अधिकारी भी देख पाएंगे, राज्य के अधिकारी भी देख पाएंगे। इससे हमें ये पता लगेगा कि किस कक्षा का किस विषय का बच्चा किस स्थान पर है। और मेरा आग्रह रहेगा सभी जो पर्यवेक्षण में जो लगे हुए हैं या जो मेंटरिंग में जो लगे हुए अधिकारी हैं वो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा टीचर को, अध्यापकों को कहें कि वो ज्यादा से ज्यादा इस ऐप का इस्तेमाल करें, उन्हें अभिप्रेरित करें और इस पूरे के पूरे मूल्यांकन व्यवस्था का लाभ उठाएं। मेरा जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी, जिला और खंड स्तर के अधिकारियों को भी मेरा आग्रह है कि वो इस ऐप का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। और स्कूलों के पर्यवेक्षण में ये ऐप आपको किस प्रकार मदद करेगा, आप इसके बारे में भी एक बार अपने सुझाव अवश्य। तो ये थे प्रमोद कुमार सर हमारे शिक्षा सदन से, जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं शिक्षा विभाग में। उनके माध्यम से हमने सरकार का जो पूरा मैसेज है इस असेसमेंट प्लेटफॉर्म को लेकर के, उसके बारे में हमने जानकारी ली। कुछ साथियों का कमेंट आ रहा है कि उनको आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि साथी सब लोग सुन पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जरूर ये चेक कर लेते हैं कि साउंड ठीक है या नहीं, या वीडियो ठीक है या नहीं। बट बीच में हो सकता है थोड़ी सी बफरिंग हो रही हो, बट इससे ज्यादा दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको अपने सेट पे ऑडियो को ज्वाइन करना पड़ेगा। जब तक आप ऑडियो को ज्वाइन नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और इसी असेसमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में जो संपर्क फाउंडेशन के चेयरमैन और फाउंडर हैं श्री विनीत नायर जी, उनके एक छोटे से वीडियो को देखते हैं डिटेल में और पूरे असेसमेंट। ये संपर्क दीदी आ गई। नमस्कार दोस्तों, हमारा सौभाग्य था कि आप सब लोगों के साथ पिछले 4 साल से, जैसे आप, मेरी मदर एक में पढ़ा, उन्हीं की से और मैंने फाउंडेशन 2005 में शुरू किया था। 2013 में मैंने अपनी नौकरी HCL टेक्नोलॉजीज में छोड़ के अनुपमा जी के साथ मिलके संपर्क फाउंडेशन में फुल टाइम अपने आप को डेडिकेट किया और इन्वेस्ट करना शुरू किया ताकि हम अपने पिछड़े हुए बच्चों तक एजुकेशन पहुंचा पाए। इन 4 सालों में आपके साथ जो पार्टनरशिप हुई है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार हुआ ही है कि इतना हमको सपोर्ट और एंथुजियाज्म किसी और स्टेट में नहीं मिला है। हम 6 स्टेट में काम करते हैं, करीब 90,000 स्कूल्स में 1 करोड़ बच्चों तक पहुंचते हैं। बट यहाँ पे संपर्क स्मार्ट शाला मैथ लॉन्च की, जिसमें कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पेडागोजी के साथ संपर्क स्मार्ट शाला किट लेके आए। फिर संपर्क स्मार्ट शाला इंग्लिश आई, जिसमें संपर्क दीदी आई अपनी स्टोरीज लेके, राइम लेके, और उस प्रोग्राम को लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की पेडागोजी अडॉप्ट करके आप लोगों ने बहुत ही अच्छा, ये दोनों प्रोग्राम आप 5.5 लाख बच्चों तक
पिछले 4 साल में आपने पहुंचाया है। 18,000 संपर्क स्मार्टशाला किट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 50,000 आप जैसे शिक्षकों को हमने ट्रेन किया है और आज तक हमने करीब 34 करोड़ संपर्क फाउंडेशन ने हरियाणा में इन्वेस्ट किया है। पर आज मैं जिसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं वो इन 4 सालों में जो काम अभी तक नहीं हुआ है वो अब होने वाला है और इस नए इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड इसलिए हूँ, 2 रीजन से एक्साइटेड हूँ। पहली चीज तो ये जो इनिशिएटिव है ये संपर्क फाउंडेशन ने डिजाइन नहीं किया है। ये इनिशिएटिव हरियाणा की आप जैसे कुछ टीचर्स और संपर्क फाउंडेशन ने मिलकर डिजाइन किया है। नंबर 2, ये बहुत ही उम्दा नवाचार है इन रिस्पॉन्स टू एनईपी। जैसे आप जानते हैं कि एनईपी गाइडलाइंस कुछ दिनों से चर्चा में थी और हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, अपने सजेशंस दे रहे थे। बट एनईपी की 3 चीजें हमको बहुत अच्छी लगी जिन पे उनका फोकस था। पहला उनका फोकस ये था कि अगर हम अपनी कक्षा को रोड लर्निंग से हटा के एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग नहीं बनाते तो हमारे बच्चे की लर्निंग न्यूमरेसी और लिटरेसी स्किल तो इम्प्रूव हो जाएंगी पर उनकी जॉब स्किल्स इम्प्रूव नहीं होंगी। तो हमको अपनी पेडागोजी में ऐसा करना है ताकि रोड लर्निंग से हम एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग की तरफ बढ़े। तो हमने सोचा कैसे। दूसरा, एनईपी असेसमेंट पे बहुत जोर दे रही है और सही कह रहे हैं कि एक टीचर को एक तो असेसमेंट करने में मेहनत बहुत लगती है और दूसरा टीचर को पता ही नहीं होता है कि किस बच्चे को क्या आता है। तो उनका मानना ये था कि ना केवल हमको असेसमेंट को इम्प्रूव करना है, इजी करना है, बट ऐसी चीजें भी असेस करनी है ताकि टीचर लर्निंग केवल न्यूमरेसी और लिटरेसी नहीं बट बाकी चीजों को भी बच्चों को पढ़ा पाए। और उसी में उन्होंने बोला था कि असेसमेंट का और एग्जाम का फियर इतना ज्यादा है बच्चों का। जब असेसमेंट बना था, असेसमेंट लर्निंग को ड्राइव करने के लिए बना था। असेसमेंट एक वैसी थॉट्स थी जो आपको बताती है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। असेसमेंट बच्चों के लिए बना था कि असेसमेंट लो, पता करो कि आपको क्या नहीं आता है और उस पर और मेहनत करो ताकि वो जो आपको नहीं आता है वो आ जाए। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम असेसमेंट एक एग्जाम बन गया और उसके कारण बच्चे फियर करने लगे असेसमेंट, और जो असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि लर्निंग आउटकम ड्राइव करनी है वो नहीं कर पाई। तो ये एनईपी की दूसरी सोच थी। तीसरी एनईपी की सोच थी कि जब तक पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होगा एजुकेशन में तब तक होलिस्टिक डेवलपमेंट चाइल्ड का नहीं होगा। टीचर तो हमारे देश में बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, बट काफी पेरेंट्स उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और पेरेंट का मानना यह है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि बच्चे हमारे कर क्या रहे हैं। उनके रिपोर्ट कार्ड भी बड़ी देर से आते हैं, हमको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, तो हम इसमें मदद कैसे करें। तो इन 3 चीजों जिन पे एनईपी ने लाइट डाली है, संपर्क फाउंडेशन ने डिसाइड किया कि हम हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलके इसको सॉल्व करें। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद उन 20 टीचर्स का जो हमारे साथ जुड़े हरियाणा की क्वालिटी सेल के साथ, और उन्होंने ये एक नवाचार हमारे साथ को क्रिएट किया और उसका नवाचार का नाम है संपर्क दीदी के सवाल। संपर्क दीदी के सवाल की ये पहला डिजिटाइज्ड क्लासरूम इस कंट्री में लॉन्च हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू एनईपी। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं ये नवाचार है क्या। हमारा मानना ये है कि अगर हम टीचर और चाइल्ड का इंटरफेस को डिजिटलाइज कर दें तब ये हम एक डिजिटल क्लासरूम बनाएंगे जिसमें बच्चा और टीचर इंटरेक्ट कर पाएगा, और हम असेसमेंट को फन बना दें और असेसमेंट के रिजल्ट्स हम 24 घंटे में टीचर्स के पास और पेरेंट के पास पहुंचा दें, तो हम ये 3 जो एनईपी की चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो संपर्क दीदी के सवाल एक नया प्लेटफॉर्म है संपर्क बैठक पे, जिस पे आप सब लोग हैं। उसमें एक नया मॉड्यूल आ रहा है कॉल्ड संपर्क दीदी के सवाल। इसको मैं विस्तार में बताता हूं, जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में ये लॉन्च होगा। फेज 1 में तो पहला हम असेसमेंट का जो डर है वो बच्चों के दिमाग से निकाल रहे हैं।
संपर्क दीदी के सवाल में टीचर बच्चों से शेयर करेगी कि ये मैंने पाठ आपको पढ़ा दिया है और इसमें आप बच्चों असेसमेंट कर लीजिए। जब बच्चा असेसमेंट करना शुरू करेगा अपने मोबाइल फोन पे घर बैठे, तो कौन बनेगा करोड़पति टाइप के उसको सवाल मिलेंगे, 3 लाइफलाइन मिलेंगी, खूब तालियां मिलेंगी, खूब एनकरेजमेंट मिलेगा, और अगर वो गलत जवाब देखता है तो उसको सही जवाब उसी वक्त मिल जाएगा। ऐसे हरियाणा के टीचर्स ने 10,000 ऐसे क्वेश्चन संपर्क दीदी के सवाल में डाले हैं जो रैंडमाइज वे से बच्चों तक पहुंच जाएंगे। दूसरी खूबी इस पूरे असेसमेंट में ये है कि ना केवल ये फन है, ये वॉइस इनेबल्ड है। इसका मतलब कि जैसे अंग्रेजी के सवाल जिसमें प्रोनाउंसिएशन में बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है, ये जो सवाल पूछे जाएंगे ये वॉइस में पूछे जाएंगे ताकि बच्चे बता पाए कि हाथ की अंग्रेजी क्या होती है, हिंड होती है, हैंड होती है, होंड होती है, ये हैंड होती है, इसमें से क्या सही प्रोनाउंसिएशन है। तो ऐसे करके सवाल हम वॉइस इनेबल्ड भी यूज कर सकते हैं। तो एक चीज फन, दूसरी चीज वॉइस इनेबल्ड, और तीसरी चीज वो असेसमेंट को बार बार ले सकता है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट की सोच है कि असेसमेंट एक लर्निंग जर्नी का प्रोसेस है, एग्जाम नहीं है। तो लर्निंग जर्नी का प्रोसेस है, तो बच्चा ये एग्जाम बार बार कर सकता है, और जब बार बार करेगा तो वो क्योंकि उसको सही आंसर बता रहे हैं तो वो सही आंसर सीखेगा और कोशिश करेगा कि उसके 80% मार्क्स आ जाएं, और 80% मार्क्स आ जाएंगे तो एक कहानी का पिटारा खुल जाएगा और उसको एक कहानी सुनने को मिलेगी। तो ऐसा एक इंसेंटिवाइज भी किया है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हरियाणा के टेक्स्ट बुक से अलाइंड हैं, तो ये कोई जेनरिक क्वेश्चंस नहीं है, और टीचर्स चूज कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस, कौन से टेस्ट बच्चों को लेने हैं। तो पहली फेज में तो आप असेसमेंट का डिजिटलाइजेशन देखेंगे, और इस फेज में जब स्कूल्स खुल जाएंगे और बच्चे क्लासरूम में आएंगे और अगर पेपर असेसमेंट भी करेंगे तो वो पेपर असेसमेंट भी संपर्क बैठक पे, संपर्क दीदी के सवाल पे अपलोड हो जाएंगे, आसानी से अपलोड हो जाएंगे, और 24 घंटे में उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। तो आपका शिक्षकों का काम भी कम से कम 10 गुना कम हो जाएगा। तीसरी बात, ये असेसमेंट में टीचर को इमीडिएटली एक ग्राफिक में पता चल जाएगा कि किसको क्या आता है और कितना किस बच्चे को समझ है। तो एक नजर से आप समझ जाएंगे कि आज मुझे प्लेस वैल्यू दोबारा समझाना पड़ेगा या फोनिक साउंड्स दोबारा समझानी पड़ेगी, क्योंकि काफी बच्चों को नहीं आता है। तो जो एनईपी कहता था कि टीचर्स के पास विजिबिलिटी नहीं है, खासकर मल्टी ग्रेड क्लासरूम की, जहां डिफरेंट बच्चे डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग में हैं, उसमें आप लोगों को पढ़ाने की काफी आसानी हो जाएगी। दूसरी बात ये थी कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ये डिजिटलाइज्ड असेसमेंट है, इसलिए जैसे ही टीचर्स के पास रिजल्ट आते हैं और उसको वो कन्वर्ट करके रिपोर्ट कार्ड टीचर्स बनाती हैं, वो रिपोर्ट कार्ड इमीडिएटली इलेक्ट्रॉनिकली पेरेंट्स के पास पहुंच जाएगी। तो पेरेंट को विद इन 24 घंटे बच्चे की टेस्ट की रिपोर्ट कार्ड या मंथ की रिपोर्ट कार्ड या ईयर की रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगी। इसलिए पेरेंट्स भी, क्योंकि कल टेस्ट हुआ और आज रिजल्ट मिल गया, तो पेरेंट्स भी लर्निंग में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। ये तो रही दूसरी बात। तीसरी बात जो ज्यादा डिफिकल्ट है, वो एनईपी ये कहती है कि कैसे हम रोट लर्निंग से एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग पे जाएं। इस पे हमने काफी रिसर्च की और देखा कि जो बड़े स्कूल्स हिंदुस्तान में और इंडिया में और आउटसाइड इंडिया में देखे जाते हैं, वो एक पेडागोजी अडॉप्ट करते हैं, उसका नाम है फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप क्लासरूम में क्या होता है कि टीचर बच्चों को लेसन पहले भेजता है एक वीडियो फॉर्म में या ऑडियो फॉर्म में या वर्कशीट फॉर्म में, बच्चा उसको देखता है और कक्षा में आने के बाद डिस्कशन करते हैं उस टॉपिक पे। हमारे गवर्नमेंट स्कूल में इसका उल्टा होता है कि जब बच्चे पहले आते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि आज क्या पढ़ेंगे। टीचर पहली बार प्लेस वैल्यू या पहली बार ब्लैक होल के बारे में बताती हैं, और क्योंकि इतना ज्यादा करिकुलम होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है डिस्कशन का, इसलिए ये पूरी इंटेंशन अच्छी है बट रोट लर्निंग ही रुक जाती है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम इसको डिजिटलाइज कैसे करें, एक डिजिटल क्लासरूम कैसे बनाएं ताकि टीचर भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्लिप क्लासरूम अडॉप्ट कर पाए।
संपर्क दीदी के सवाल का फेज 2 जो है वो यही है। इसमें क्या होगा, व्हाट्सएप ग्रुप भेज दे, संपर्क स्मार्ट शाला के सारे लेसन जो SCERT टेक्स्ट बुक से अलाइन हैं वो संपर्क बैठक में हैं। आप वो लेसन शेयर कर सकते हैं, ऑडियो लेसन, वीडियो लेसन, वर्कशीट शेयर कर सकते हैं बच्चे को। बच्चा वो लेसन कक्षा में आने से पहले देखेगा और कक्षा में जब आएंगे तो इट विल बी मोर डिस्कशन, क्योंकि वो उस लेसन को देख चुका है, वर्कबुक में करेगा। पर ये इनफ नहीं था। हमने बोला है क्या हम एक फेसबुक टाइप का केवल टीचर और बच्चों के बीच में इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम फेज 2 में लॉन्च कर रहे हैं बाल बैठक। बाल बैठक में सारे बच्चे, 5.5 लाख बच्चे प्री रजिस्टर होंगे और वो अपने टीचर्स के साथ मैप होंगे। तो एक स्कूल का क्लोज यूजर ग्रुप बनेगा जिसमें टीचर अपनी ओपिनियन बाल बैठक में डालेंगी। उन्हीं के स्कूल के बच्चे उनको टीचर्स ने जो बोला है वो देख पाएंगे, बच्चे अपने असाइनमेंट डाल पाएंगे, बच्चे अपने गाने डाल पाएंगे, अपनी कलाकारी डाल पाएंगे, बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो केवल क्लासरूम में और स्कूल में इंटरेक्शन नहीं होगा, ये बच्चे घर गए तो भी इंटरेक्शन इसमें जारी रहेगा। तो ये एक डिजिटल क्लासरूम हो जाएगी। तो ये जो फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है ये गवर्नमेंट स्कूल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि ना केवल टीचर बच्चे के आने से पहले उनको लेसन भेज रही हैं, पर उनसे घर बैठे बैठे भी बाल बैठक में इंटरेक्ट कर रही हैं। और जब वो लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो टीचर वो असेसमेंट जो मैंने बताया, फन बेस्ड असेसमेंट, वो बच्चों को भेजेंगी। बच्चे घर बैठे बैठे वो असेसमेंट कौन बनेगा करोड़पति टाइप का खेल के वो कर सकते हैं। दीदी के सवाल का इनिशिएटिव है ये, इसकी सोच जैसे मैंने बताया था हरियाणा गवर्नमेंट और संपर्क फाउंडेशन की पार्टनरशिप के कारण हुआ है। इसमें हमने 5.5 करोड़ इन्वेस्ट किया है ये प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए। बट मैं इस बात से खुश हूं कि हरियाणा एक पहला स्टेट ऐसा होने वाला है जो वो करने वाला है जो किसी प्राइवेट स्कूल की पूरा का पूरा क्लासरूम डिजिटलाइज होगा। सो NEP के जो कि असेसमेंट को कैसे डिजिटलाइज करें हरियाणा और संपर्क फाउंडेशन मिलकर करेंगे। रूट लर्निंग से हम एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग कैसे जाएंगे, हरियाणा गवर्नमेंट और संपर्क फाउंडेशन मिलकर इसको फ्लिप क्लासरूम को इंप्लीमेंट करेंगे। पेरेंट की लर्निंग को, पेरेंट को कैसे लर्निंग में इन्वॉल्व करें, हरियाणा गवर्नमेंट और संपर्क फाउंडेशन मिलकर इसको भी अचीव करेंगे। आप सब शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए ही हमने वो गाना जागा रे जागा लिखा था। वो गाना हमारे तो ये थे हमारे चेयरमैन संपर्क फाउंडेशन के, जिन्होंने पूरा असेसमेंट का जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बहुत डिटेल में हम सबको बताया। इसमें कुछ ऐसी बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमको सबको ख्याल रखने वाली है। तो वो कौन सी बातें हैं एक बार फिर से रिट्रेट करने के लिए मैं अपने सहयोगी शैलेश परसाई जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और सभी हम सब साथियों को बताएं कि उसमें इंपॉर्टेंट बातें कौन सी है, जिन बातों को हमको ख्याल रखना है इस असेसमेंट प्लेटफॉर्म की। ओवर टू यू शैलेश। धन्यवाद राजन। आप सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। और जैसा आप सभी ने अभी सुना और देखा हमारे चेयरमैन श्री विनीत नायर जी को, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख बातों को हाईलाइट करते हुए असेसमेंट के बारे में आप सभी को बताया। मैं एक बहुत ही संक्षिप्त तौर पर इसका एक विवरण यहाँ और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने 3 मोटी बातें कही हैं जो कि NEP में एक मुख्य चुनौती के रूप में सामने आई हैं। पहला तो ये कि बच्चों को रोट लर्निंग से एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग की ओर लेकर जाना है। दूसरा, असेसमेंट का जो एक भय है बच्चों में एग्जाम का, परीक्षा का, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि इस पूरी प्रोसेस में किस तरह से अभिभावकों को शामिल किया जाए। इन मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए संपर्क फाउंडेशन ने हरियाणा सरकार के साथ मिलकर काफी रिसर्च के बाद
असेसमेंट का एक प्लेटफॉर्म संपर्क दीदी के सवाल के नाम से तैयार किया है, लॉन्च किया है, और ये उसी का लॉन्चिंग वेबिनार है और हरियाणा पहला राज्य है जो इसको क्रियान्वित करने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि असेसमेंट का जो भय है, वो बच्चों में एग्जाम का भय है, वो कैसे दूर किया जाए। तो इस पूरे असेसमेंट प्लेटफॉर्म को इस तरह से बनाया गया है कि ये एक फन बेस्ड एक्टिविटी के रूप में सामने आता है, जिसमें कौन बनेगा करोड़पति के जैसे क्वेश्चन आंसर्स होंगे और लाइफलाइन का भी उसमें उपयोग किया सकता है। सही जवाब मिलने पर बच्चों को तालियां मिलती हैं और गलत जवाब देने पर उसका तुरंत सही जवाब भी उनको बता दिया जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें एक और विशेषता है कि ये वॉइस इनेबल्ड है, तो इसमें हमको जब उच्चारण की बात आती है कि किस तरह का उच्चारण सही हो रहा है, वो भी इसमें बहुत बेहतर तरीके से पता किया जा सकता है। और तीसरा ये है कि ये कंटिन्यू प्रोसेस है, इस असेसमेंट को बार बार लिया जा सकता है। इन विशेषताओं के कारण ये जो असेसमेंट है, ये निश्चित तौर पर बच्चों को बहुत ही प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा और वो अपने लर्निंग आउटकम्स को बहुत बेहतर तरीके से बढ़ा पाएंगे। दूसरी इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि जब कभी असेसमेंट होता है तो शिक्षकों के लिए रिजल्ट को पाना तत्काल संभव नहीं हो पाता है, बट इस प्लेटफॉर्म पर असेसमेंट होने के बाद हम 24 घंटे के अंदर बच्चों का रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। और वो रिजल्ट में आपके पास ये सुविधा होगी कि आप हर बच्चे का उसकी कक्षावार, विषयवार, दक्षतावार रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बच्चे को कहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ जब आप इस रिपोर्ट कार्ड को बच्चों के पालकों के साथ साझा करते हैं तो यहाँ पर अभिभावकों का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो जाता है और वो ये जान पाते हैं कि कक्षा में हमारे बच्चा सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, या उसको कहाँ कठिनाई हो रही है, और वो भी उस पर ध्यान दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस असेसमेंट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है उसको भी गेन कर पाते हैं। इसके अलावा इसमें जब बच्चा सही का आंसर देता है तो आपने देखा होगा कि अगर वो अच्छा स्कोर करता है तो उन्होंने बताया है कि बच्चे को एक स्टोरी भी सुनने को मिलेगी जो एक अलग मोटिवेशनल पार्ट होगा। इसके अलावा ये तो प्रथम चरण की बात थी। द्वितीय चरण में जब हम बात करेंगे क्रियान्वयन की तो एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि बच्चे को रोट लर्निंग से एप्लीकेशन लर्निंग को कैसे लेकर जाया जाए। तो उसके लिए फिलिप क्लासरूम के कॉन्सेप्ट को आत्मसात करने की आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत पहले ही बच्चे को एक दिन पहले शिक्षकों के द्वारा लिंक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से पाठ क्या पढ़ाया जाना है, किस विषय का पढ़ाया जाना है, पहले ही भेज दिया जाएगा और बच्चा अगले दिन कक्षा में जब आएगा तो तैयारी के साथ आएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि आज हमको क्या पढ़ाया जाना है। और फिर कक्षा में इससे एक कदम आगे बढ़कर बात की जा सकती है। तो ये एक जो फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे विकसित होगा बच्चा रोट लर्निंग से एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग की ओर बढ़ता चला जाएगा। ये तो इसकी महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि इसका पेपर असेसमेंट के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। जब बच्चे स्कूल खोल जाएंगे और कक्षाओं में जाने लगेंगे तो ये सारे प्रश्न जो है वो ऑलरेडी उसमें अपलोडेड होंगे हमारे असेसमेंट प्लेटफॉर्म पर, और वहां से 24 घंटे के अंदर रिजल्ट भी एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन के रूप में मिल जाएगा, कॉम्पिटेंसी वाइज, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज। तो ये इसका एक पूरा संक्षिप्त विवरण था असेसमेंट प्लेटफॉर्म का। इसकी और प्रक्रिया को जानने के लिए हम पुनः एक बार राजन की ओर चलते हैं। आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शैलेश, आपने उन इम्पोर्टेंट बातों को फिर से एक बार रिट्रीट किया, जिन बातों को याद रखना बहुत आवश्यक है इस असेसमेंट प्लेटफॉर्म के संदर्भ में। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखते हैं कि जो असेसमेंट प्लेटफॉर्म है वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से उसमें रजिस्ट्रेशन होता है और किस तरह से बच्चा जो है अपना असेसमेंट खुद कर सकता है। इस छोटे से वीडियो को देखने के बाद हमारे जो सहयोगी हैं अब्दुल रहीम, वो एक डेमो करेंगे और हमको बताएंगे कि स्मार्टफोन पर ये असेसमेंट प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। प्लीज प्ले द वीडियो। मेथड पर लॉगिन करने पर आपको नीचे के पैनल पे इस विकल्प को चुनना है।
जो है संपर्क दीदी के सवाल। ये चित्र जहां संपर्क दीदी के आगे एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। इस प्रक्रिया को पहली बार आप अपने बच्चों के साथ और उनके शिक्षक के साथ करें तो आपको आसानी होगी। जब आप इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप इस स्क्रीन पर आते हैं जहां पे आपको अलग अलग टैब्स दिखते हैं। यहाँ पर आपको स्टेट असेसमेंट के टैब पर क्लिक करना है। इस तरह आगे की स्क्रीन पर आपको बच्चों के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना है। यह फिर से एक बार की प्रक्रिया है। यहाँ आपको उनके स्कूल के यूडाइस कोड और उनके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर या SRN की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको यहाँ कोई समस्या हो तो आप बच्चों के शिक्षक की मदद जरूर लें। आप एक से अधिक बच्चों का भी पंजीकरण कर सकते हैं इस तरह। और हाँ, एक बार अगर बच्चे पंजीकृत हो जाते हैं तो इसको फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके नाम अपने आप ही दिखने लगते हैं। उनके सारे पूरे किए गए टेस्ट और उनके परिणाम के साथ, जो आपको उनकी प्रगति का आकलन करने में मदद करता है। अब आपके बच्चे असेसमेंट या टेस्ट की शुरुआत कर सकते हैं। जिसको टेस्ट लेना हो और जिस विषय पर लेना हो वो उसका चयन करें। और आगे हर बच्चों के पास 20 जो उनकी स्कूल की पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं। बच्चे इसे बड़े ही मजेदार ढंग से कर पाएंगे। हर प्रश्न का उन्हें उत्तर देना होगा। इस तरह दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर देने पर उन्हें हरे रंग के साथ तालियों की आवाज सुनाई देगी। अगर उत्तर गलत हो तो उन्हें वो लाल रंग में दिखेगा और साथ ही साथ सही विकल्प हरे रंग में दिख जाएगा। कुछ इस तरह। किसी प्रश्न में उनके पास मदद के लिए 3 विकल्प भी हैं, जैसे कि 50-50, जहां 2 गलत विकल्प हट जाते हैं। प्रश्न पलट, जिसमें उसी तरीके का एक नया प्रश्न आ जाता है। या फिर पूछे संपर्क दीदी से, जहां वे सही उत्तर बता देती हैं। ये बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को और भी पुख्ता कर देता है। जब बच्चे एक टेस्ट खत्म कर लेते हैं तो उन्हें इस तरह पूरे टेस्ट का परिणाम और बच्चे इस ऐप पर हर टेस्ट के परिणाम देख पाएंगे, जैसे कि विषय को लेके या सारे दिए हुए टेस्ट को लेके। है ना मजेदार? आपको अगर कोई भी कठिनाई हो तो आप कॉल करें अपने बच्चों के हैं एक नई बच्चों की सीखने की प्रक्रिया कभी न रुके। आइए मिलते हैं संपर्क दीदी के सवालों से। आपकी अपनी संपर्क। तो ये एक छोटा सा वीडियो हमने देखा। इसके बाद हम सीधे चलते हैं अपने साथी अब्दुल रहीम के पास, और वो लाइव अपने मोबाइल पर इस एप्लीकेशन के माध्यम से असेसमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में हमको बताएंगे। अब्दुल। जी धन्यवाद राजन जी। सुन पा रहे हैं मुझे सही से? यस, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सभी फरीदाबाद के शिक्षक साथियों को मेरी तरफ से एक बार इस वेबिनार में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अप्रैल में जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम संपर्क बैठक था, और इसको जो है आप सभी ने जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल किए थे, और इसमें जो है आपके DRC, DRC, DW सब लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, और इसके बाद जो है आपने इसको डाउनलोड किए थे। तो अगर कोई भी टीचर साथी अगर इसको डाउनलोड नहीं किए हैं तो वो गूगल प्ले स्टोर में संपर्क बैठक लिखेंगे तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी साथी ने इसको अपडेट नहीं किया है तो वो इसको अपडेट भी कर सकते हैं। ये इसका नया वर्जन 6.1 आपको मिलेगी।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं संपर्क बैठक की लोगो जो है आइकन इस तरीके से देखेंगे। जैसे ही मैं संपर्क बैठक पे क्लिक करता हूँ तो आपको बाय डिफॉल्ट इस तरीके से जो है एक इंटरफेस देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप संपर्क दीदी देख सकते हैं इस तरीके से जो है। फिर यहाँ पे जैसे ही ये ओपन होते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये इंटरफेस आ रहे हैं, जिसमें जो है अलग अलग नवाचार जो है यहाँ पे टीचर्स ने साझा की है। तो आप जानते हैं कि ये एक फेसबुक की तरह काम करते हैं, जहाँ पे आप अपनी नवाचार या एक्टिविटीज या फोटोज जो भी चीज आप शेयर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और ये चीज जो है यहाँ पे हमारे जितने भी स्टेट में हम काम कर रहे हैं वो सारे शिक्षक साथी जो है उसको देख सकते हैं और अपने स्कूल में जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं और नई नई चीजें सीख सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जो है संपर्क बैठक का। और इसके नीचे आप देख सकते हैं स्मार्ट शाला है। तो स्मार्ट शाला के अंदर आपने भी देखे होंगे कि यहाँ पे जो है इस हमारे जो प्रोग्राम जो चल रहे हैं उसके जो है वीडियोस दिए हुए हैं, उसकी ऑडियो दिए हुए हैं और उसकी वर्कशीट है, एक्टिविटीज है और किस तरह कैसे कक्षा में जो है TLM के माध्यम से पढ़ाना है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे आप विषय चुन सकते हैं, इंग्लिश या मैथ। तो इस तरीके से जो है आप आगे बढ़ा सकते हैं। और ये इसको जो है आपके जो टेक्स्ट बुक से जो है इसको अलाइन करके रखे हैं ताकि जो है आपको इसको पढ़ाने में दिखाने में बहुत आसानी हो। और इसके साथ नीचे आप देख सकते हैं लेडर बोर्ड जो देख रहे हैं। तो ये लेडर बोर्ड में जो है आप यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं या बैच ले सकते हैं और कितना समय जो है यहाँ पे आपने बीता है वो सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। तो पिछले जो है 6 महीने में जो है कई टीचर्स ने जो है यहाँ से सर्टिफिकेट प्राप्त की है। फरीदाबाद के भी बहुत सारे टीचर्स ने इसमें सर्टिफिकेट प्राप्त की है और इन्होंने इसको संपर्क बैठक पे भी अपलोड भी किया है। तो ये आप भी जो है जो भी साथी ने अभी तक जो है ये सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किए हैं तो वो जैसे ही ये स्मार्ट शाला के जो वीडियोस को जो है आप देखेंगे कंप्लीट हो जाएंगे 100%, तो आपको आपके नाम से जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। तो आप यहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वेबिनार में जो हम बात कर रहे थे एक असेसमेंट प्लेटफॉर्म जो कि एक यूनिक असेसमेंट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है दीदी के सवाल। आप अपने इस ऐप के अंदर नीचे देख सकते हैं दीदी के सवाल और यहाँ पे येलो एक आइकन है जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक इंटरफेस आएगा। इसमें एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है जो आपको बता रही है कि कैसे किस तरह से जो है इसको करना है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ और जैसे मैंने इसको स्किप किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 एक इंटरफेस आ रहे हैं। तो इसमें एक मोबाइल टेस्टिंग है, पेपर टेस्टिंग है, रिपोर्ट कार्ड है, इनरोल है। अब मैं आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है इनके अंदर। तो सबसे पहला जो है हम इनरोल पे बात करेंगे। तो इनरोल में जो है लगभग जो है MIS से जो है 5.5 लाख बच्चों का प्री इनरोल यानी कर दिया गया, यानी प्री रजिस्टर किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि बच्चे को इसको रजिस्टर करने में या इनको यहाँ पे लेके आने में। तो इसलिए जो है ऑलरेडी इसको रजिस्टर किया है। अगर बाय चांस कहीं पे बच्चा छूट गया है या कोई नया बच्चा आपके कक्षा में आया है तो आप जो है यहाँ पे जाके जो है उस बच्चे को इनरोल भी कर सकते हैं। तो आप एक कक्षा अनुसार जा सकते हैं, ऊपर में क्लास लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से जो भी कक्षा में जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे होंगे उसी के अनुसार जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे को कैसे आप इनरोल कर सकते हैं, तो इसके लिए आप जो है यहाँ प्लस इनरोल न्यू चाइल्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के एक इंटरफेस आपको देखेंगे। तो इसमें से आप सबसे पहले बच्चे का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ से कक्षा चुन सकते हैं, कौन से कक्षा में ये बच्चा है, तो इस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे तो इस तरह से पिता का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर स्टूडेंट रजिस्टर्ड नंबर यानी SRN नंबर जो आपके पास है इसको आप यहाँ पे डालेंगे। फिर पेरेंट्स की मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं और साथ में जो है डाइस कोड यहाँ पे आएगी। और डाइस कोड बाय डिफॉल्ट इस तरह से आ जाते हैं। अगर डाइस कोड में कोई दिक्कत है या कुछ चेंज की जरूरत है तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से नए बच्चे को आप इनरोल भी यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर जो है मोबाइल टेस्टिंग। इसके अंदर क्या है और इसमें किस तरह से काम कर रहे हैं। तो इसमें मोबाइल टेस्टिंग में आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे कक्षा है 3, 4, 5
यानी यहाँ पे जो हो असेसमेंट जो है वो कक्षा 3, 4, 5 के लिए, तो यहाँ पे 3, 4, 5 का हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसमें से एक कक्षा पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए मैंने 3 पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 3 के जो है 3 में जितने भी बच्चे हैं उनका यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं। तो आपकी इस राइट साइड में जो है आप देख सकते हैं 57 टेस्ट पेंडिंग या 59 टेस्ट पेंडिंग। तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे जो है हमारे इसमें असेसमेंट में जो है 4 सब्जेक्ट है हमारे, ईवीएस है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स है। इन चारों सब्जेक्ट को मिलाकर जो है कुल टोटल हमारा 59 चैप्टर बनता है और ये 59 चैप्टर्स का जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि पहला बच्चा जो है मोनू ने जो है 59 चैप्टर में से 57 यानी 3 चैप्टर की जो है उन्होंने टेस्ट दी है। सॉरी। तो आगे हम देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं नीना पे, तो ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेते हैं। यस, जैसे आप अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर में आप पूरे सब्जेक्ट आ गया है, जैसे हिंदी आया, मैथ है, हमारी इंग्लिश है और ईवीएस है। अब इसमें से मैं लेता हूँ, यानी इंग्लिश पे मैं सेलेक्ट किया, जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप इंग्लिश के उस क्लास 3 के जो है इंग्लिश की क्लास 3 के पूरे चैप्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी 14 चैप्टर है। अब 14 चैप्टर्स में से बच्चा अगर मान लीजिए पहला चैप्टर को, इस पहला चैप्टर सेलेक्ट करके इस पर टेस्ट देना है, यानी ये एमसीक्यू टाइप में होगा। तो जैसे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट ये कलर में भी दिया है, ताकि बच्चे को पता चल जाए बाद में कि उसकी रिपोर्ट में किस तरह से जो है उसको रिपोर्ट मिला है वो देखने के लिए। तो स्टार्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक इंटरफेस आ गया जिसमें जो है 4 ऑप्शन है और साथ में यहाँ पे ऊपर में जो है आप टाइम भी देख सकते हैं कि कितने समय में जो है बच्चे इसको कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे कुल 40 मिनट दिए हुए हैं, टाइम भी यहाँ पे चल रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज आपको विनीत सर ने भी ये वीडियो में बताए थे कि ये वॉइस एनिमल है। यहाँ पे जैसे इस स्पीकर पे क्लिक करेंगे तो बच्चा जो है इस सवाल को वो सुन सकते हैं। तो ये सुन के जो है फिर बच्चा जो है अपने इस नीचे वाले आइकन पे क्लिक करके वो बोल के भी इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अगर एक चीज सेलेक्ट किया तो आप मैं इसको सबमिट करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बी सिलेक्ट किया था, ये रेड में आया है, यानी ये गलत जवाब था और सही जवाब क्या था, सी था। इस तरह से आप नेक्स्ट पे जाते हैं। अब मैं यहाँ पे नीचे लाइफ लाइन के बारे में बताते हैं। यहाँ पे 3 लाइफ लाइन दिए हैं। ये फॉर्मेट ही कौन बनेगा करोड़पति के फॉर्मेट में है, ताकि बच्चे को जो है एक फन वे में इंटरेस्टिंग तरीके से जो है वो उसको सवाल को भी करे और उनको रुचि भी हो, इसलिए जो है यहाँ पे लाइफ लाइन भी दिया गया है। तो लाइफ लाइन में 3 है। सबसे पहला लाइफ लाइन है आज संपर्क दीदी, यानी संपर्क दीदी से पूछिए। तो जैसे ही मैं संपर्क दीदी से पूछिए पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा रहे हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू यूज दिस लाइफ लाइन। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ यस। जैसे मैंने यस किया तो इसका आंसर यहाँ पे हरे रंग में सीधा आपको देख रहे हैं, यानी ऑप्शन ए। जैसे मैंने सबमिट किया आप यहाँ पे देख रहे हैं, वाह यू डिड इट। तो इस तरह से जो है बच्चा यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं और देखते हैं दूसरा लाइफ लाइन। यहाँ दूसरा लाइफ लाइन क्या है, फ्लिप द क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन को मैं चेंज करना चाहता हूँ, यानी इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर मैं क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे फ्लिप पे क्लिक करके मैं इसको यस करता हूँ, तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो है मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से आ गया। अब इसके बाद जो है एक हमारा लाइफ लाइन बचता है, यानी 50-50। मैंने अभी तक 2 लाइफ लाइन लिया है और अब मेरे पास एक लाइफ लाइन है 50-50। जैसे ही मैं 50-50 पे क्लिक करता हूँ तो
तो यहाँ से 2 गलत आंसर अपने आप हट जाएंगे और 2 सही आंसर यहाँ पे रहेंगे। अब मैं इसमें से एक चुनता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बच्चा एक लाइफ लाइन को भी लेते हुए और एक इंटरेस्टिंग तरीके से जो है वो इस चैप्टर के सारे सवाल को वो जो है धीरे धीरे उसको हल कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे जो है एक चीज ये है कि बच्चा यहाँ पे बीच में सवाल को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, उसको ये सवाल कंप्लीट करना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो समय दिए हुए हैं उस समय के हिसाब से जो है वो आराम से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको मैं जल्दी से जो है कंप्लीट करते हैं। यस, जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पे एक तो आपको ऊपर में देख रहे हैं डिफिकल्ट लिखा हुआ है और नीचे स्टार भी है। बच्चों को यहाँ पे स्टार भी दिखाएंगे कि उसने कितने स्टार जो है हासिल किए। तो इस कुल क्वेश्चन 20 थे, सही क्वेश्चन कुल सही हुआ 8, गलत 12। तो आप इसकी पूरी रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। जैसे टेस्ट रिपोर्ट पे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही था, कौन सा गलत था। फिर इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट की ओर भी जा सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे भी जा सकते हैं यहीं से, फिर नेक्स्ट बच्चे की ओर भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से जो है बच्चे जो हैं इसको कर पाएंगे। तो इसके बाद जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट आइकॉन के ऊपर, जो हमारा यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड है। तो यहाँ पे आप रिपोर्ट भी बच्चे का देख सकते हैं। तो इसमें 2 तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो जो है चाइल्ड वाइज रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं, एक तो कक्षा अनुसार रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं, यानी क्लास 3, 4, तो उसमें विषय के हिसाब से मैथ्स, इंग्लिश जो भी है, इस तरीके से जो है आप बच्चे की रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो इसमें क्या है कि आप जो है, जैसे अभी हमने पहले बताया था कि बच्चा जो है, जो भी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों का यहाँ पे रिकॉर्ड ऑलरेडी आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके कक्षा में कोई बच्चा जो है यहाँ दूसरे कक्षा में चला गया हो, तो आप जो है यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप इस बच्चे के नाम, ये सारी चीजें जो है आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सारा कंट्रोल जो है आपके हाथ में रहेगा। तो ये जो है एक इस तरीके से जो है एक यूनिक असेसमेंट प्लेटफॉर्म आपके हाथ में आ जाएगा। धन्यवाद राजन जी। और टू राजन सर। थैंक यू अब्दुल, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत डिटेलिंग में हमको ये असेसमेंट प्लेटफॉर्म स्मार्ट फोन में कैसे काम करता है उसके बारे में बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा रिपोर्ट कार्ड को डिटेलिंग में देखते हैं, और साथ ही साथ में जो है हम जो हमारे टीचर्स का एक बड़ा सवाल होगा कि हमारे टीचर्स का इसमें पूरा रोल क्या होगा, उसके बारे में भी बातचीत करते हैं। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन इसमें टीचर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये पूरा असेसमेंट जो होगा बच्चों का वो अध्यापकों के टेस्ट से ही आगे निकलेगा। इससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को कैसे देखा जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो आप देख रहे हैं इसमें लेफ्ट साइड का जो स्क्रीनशॉट है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि 20 हैं। उसके बाद कितने क्वेश्चंस बच्चे ने अटेम्प्ट किए हैं और कितने करेक्ट आंसर दिए हैं और कितने रॉन्ग आंसर दिए हैं। तो ये स्क्रीनशॉट से आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि बच्चे लगभग कैसा परफॉर्म कर रहा है। बीच वाला स्क्रीनशॉट अगर हम देखें तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं 20, उसके करेक्ट आंसर क्या हैं वो दिए गए हैं, और जो बच्चे ने असेसमेंट लिया है या हमने असेसमेंट लिया है, हमने क्या उसका जवाब दिया है उसको भी यहाँ पे दिया गया है। और लास्ट जो इसमें स्क्रीनशॉट है, इसमें सब्जेक्ट वाइज आपके बच्चे के जो है पूरी परफॉर्मेंस को ये बताता है। आगे बढ़ते हैं। इसका फायदा क्या है?
इसका पूरा फायदा ये है कि एक तो एक क्लिक में जो है MIS पोर्टल पर पूरा डेटा जा सकता है, और डेटा जाने के बाद स्कूल लेवल पे टीचर, ब्लॉक लेवल पे जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, जिला लेवल पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल जो होते हैं, उस डेटा को देख करके, पूरा एनालिसिस देख करके, आंकड़ों का पूरा पैटर्न देख करके उसके आधार पर फैसले ले सकते हैं कि हमारे खंड में या हमारे जिले में बच्चे कौन सी कॉम्पिटेंसीज ऐसी हैं जिसमें उनकी मास्टरी हो गई है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी ऐसी कॉम्पिटेंसी है जहाँ पे बच्चों को अभी थोड़ा सा और अभ्यास कराने की जरूरत है, या ऐसी कौन सी कॉम्पिटेंसीज है जिसके अराउंड में टीचर्स के साथ एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना है कि डिवीजन में बच्चे पिछड़ रहे हैं हमारे जिले के, तो आइए डिवीजन पे हम सब लोग एक बार बैठ करके बात करते हैं और देखते हैं कि बच्चों को आसान तरीके से डिवीजन कैसे सिखाया जा सकता है। और इसी तरीके से कई और अन्य जो है फैसले भी लिए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं बच्चों के, वो भी इस पूरी शिक्षा के साथ जुड़ पाएंगे बच्चे की अपनी की, क्योंकि वो एक डैशबोर्ड में देख पा रहे हैं कि उनका बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं टीचर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि इसमें टीचर को क्या करना है। इस समय शुरुआती दौर पर टीचर के दो बड़े इंपॉर्टेंट काम है उनकी डेस्क से। एक तो एक पूरा जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना है स्कूल वाइज, उसमें एक मैसेज आपकी तरफ से जाना है जिसमें 4 प्रकार के वीडियोस के जो है लिंक दिए जा रहे हैं, जिसमें इस पूरे बैठक असेसमेंट प्लेटफॉर्म की जो पूरा डिजाइन है और उसकी उपयोगिता क्या है उसको समझने के लिए एक वीडियो है। जो संपर्क बैठक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करने का उसमें पूरा तरीका दिया गया है एक वीडियो में। और बच्चे, शिक्षक और अभिभावक अपने आप को और अपने बच्चों को कैसे इसमें नामांकित कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पे, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो दिया गया है। और बच्चे घर में बैठे बैठे अपने आप से कैसे इसको असेसमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में एक वीडियो दिया गया है जो टीचर के डेस्क से जो है पेरेंट्स को जाना है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपकी तरफ से और जाएगा, जिसमें हमारा जो यूनिक आईडी होता है, यूडाइस कोड जिसे हम कहते हैं स्कूल का, वो हमको बच्चे के पेरेंट्स को देना है, और साथ में ही उस बच्चे का जो SRN नंबर है वो हमको देना है, ताकि अभिभावक अपने बच्चों को जो है इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर सकें। तो ये दो इंपॉर्टेंट काम हैं जो आपको अभी इमीडिएटली करने हैं, ताकि हमारे 100% बच्चे जिले के हमारे उसमें रजिस्टर हो जाएं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि SRN नंबर ऑलरेडी प्री रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो बच्चे अपना SRN नंबर डाल करके भी अपने असेसमेंट को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा वीडियो देखते हैं हम, जो भी टीचर हमारे इसमें शामिल रहे थे पूरे प्रोसेस के अंदर, उनका क्या कहना है इस पूरे असेसमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में। श्रीनिवास, वो एक छोटा सा फीडबैक वीडियो हम चलाएंगे। आंकलन की इस प्रक्रिया में संपर्क दीदी के सवाल में भाग ले पाएंगे। प्रत्येक पाठ पर अभ्यास करने के बहुत सारे अवसर बच्चों को मिल जाएंगे और बच्चे आंकलन की इस प्रक्रिया में संपर्क दीदी के सवाल में भाग ले पाएंगे। प्रत्येक पाठ पर अभ्यास करने के बहुत सारे अवसर बच्चों को मिल जाएंगे और बच्चे स्वयं का विश्लेषण करने की क्षमता का भी विकास कर पाएंगे। इस प्रक्रिया में बच्चों में सीखने की प्रेरणा की एक लहर दौड़ जाएगी और बच्चे सदैव सीखने के लिए उत्सुक रहेंगे। बनेगा करोड़पति कार्यक्रम की तरह बच्चे इस कार्यक्रम में भी संपर्क दीदी के सवालों को हल करने में रुचि ले सकेंगे। अभिभावक अपने बच्चों को सीखने के लिए लगातार प्रेरित एवं प्रोत्साहित कर पाएंगे। अभिभावक और शिक्षकों के बीच बच्चों के सीखने सिखाने संबंधी चर्चा शुरू हो सकेगी। अभिभावक बच्चों में सीखने की उपलब्धियों को सीधे तौर पर देख पाएंगे। अभिभावक अपने बच्चों की सीखने संबंधी चुनौतियों को पहचान पाएंगे। संपर्क दीदी के सवालों का ऑनलाइन आकलन करने से अध्यापकों का काम करने का भार कम हो जाएगा। शिक्षकों का आकलन और विश्लेषण का बहुत अधिक समय बचेगा, जिससे वह शिक्षण कार्य में अधिक समय लगा पाएंगे। अध्यापक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बच्चों के सीखने के विकास के क्षेत्र को पहचान पाएंगे। बच्चों के सीखने की प्रगति को भी बहुत आसानी से रिकॉर्ड कर पाएंगे। बच्चों के असेसमेंट के आंकड़ों को सीधे
MIS पर अपलोड कर पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इससे हमारा पैसा और समय दोनों बचेंगे। इस प्रोग्राम द्वारा विद्यालय तथा अधिकारियों के बीच चर्चा होगी, जिसका विषय बच्चों के सीखने पर केंद्रित होगा। अधिकारियों को बहुत ही आसान तरीके से विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों को विश्लेषणात्मक रूप में देख पाने में सुविधा होगी। तो ये एक छोटा सा फीडबैक वीडियो था जो हमारे हरियाणा के ही शिक्षक जिन्होंने इस पूरे प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया है, उनका पूरा फीडबैक यहाँ पे रहा है। हमारे साथ एक नेशनल अवार्डी टीचर मनोज लाकरा जी जुड़ने वाले थे। मैं एक बार कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि अगर मनोज लाकरा सर हैं तो हम थोड़ी सी उनसे बातचीत करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन आंसर सेक्शन में हम लोग चलेंगे। मेरे ख्याल से हम मनोज सर को बाद में ले लेते हैं और क्वेश्चन आंसर सेक्शन में हम चलते हैं। श्रीनिवास सबको हम लोग अगर जी हम लोग अब क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे हैं। आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है, उनको हम लोग ले सकते हैं और उस पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। दो तरीके से हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं, एक आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और एक हैंड रेज करके भी आप जो है अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जी कोई सवाल? जो साथी सवाल नहीं पूछना चाहते हैं वो प्लीज म्यूट पे रहें, और जो साथी सवाल पूछना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या सीधा सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई फीडबैक है तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं। हो रहा है कोई सवाल? श्रीनिवास कोई सवाल है क्या हमारे चैट बॉक्स में? नहीं, मुझे नहीं आ रहे हैं राजन, कोई सवाल दिख रहे हैं। चैट बॉक्स में भी साउंड का आ रहा है पर ऐसे कोई सवाल नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से एक बार हम अगले 30 सेकंड और इंतजार करेंगे, किसी को सवाल अगर होगा तो हम सवाल लेंगे। अदरवाइज ये जो हमारा नंबर है जो अभी चैट बॉक्स में शेयर किया गया है, ये हमारे अब्दुल जी का नंबर है, इसको आप अपने पास रख सकते हैं और कोई भी सवाल अगर आप हो तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। जी जी मैम। सर मैं ललिता। मीटिंग सर बहुत अच्छी रही, सवाल तो ऐसे मुझे कोई नहीं आ रहा है, और मतलब ये संपर्क फाउंडेशन की जो किट है और जो रेडियो है मैंने काफी यूज किया है और वो वाकई में काफी अच्छा है, बच्चों से रिलेट कर पाते हैं। लेकिन बस कमी वही रह जाती है कि कई बार लगता है कि शायद कोई प्रोजेक्टर होता जिसपे बच्चे देख पाते तो वो और भी आसान होता है उनके लिए। और अब तो बच्चे मिल ही नहीं रहे हैं, तो पेरेंट्स तो इतना रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, बार बार फोन करने पर भी नहीं दे रहे पेरेंट्स तो रिस्पांस, पता नहीं क्यों नहीं। बहुत एक दो पेरेंट्स हैं जो सिर्फ ध्यान दे रहे हैं बच्चों पे, क्योंकि स्मार्ट लगता है मेमोरी ज्यादा लगती है, वो कार्ड भी वो इतना नहीं रिचार्ज करा पा रहे हैं। एक बच्चा 2 दिन काम देता है तो 10 दिन उसका कार्ड ही खत्म होता है। ललिता मैम बहुत शुक्रिया, आपके 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन में आपने हमें कम्प्लीमेंट दिया है। आपके ऐसे ही शब्दों से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग कुछ नया इनोवेशन लेने का जो है पैशन हम लोग अपने मन में जगा पाते हैं। आप जैसे ही जो टीचर्स हैं आपके फीडबैक के माध्यम से, बहुत शुक्रिया मैम। साथ में मुझे लगता है कि ये जो समस्याएं आपने रखी हैं इनका एक्चुअली कोई सेंट्रल कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये लोकली ही इनके सॉल्यूशन ढूंढने पड़ सकते हैं। बट ऑफ कोर्स हम लोग इस पेंडेमिक के दौरान भी अगर 60% बच्चों को हम लोग जोड़ पा रहे हैं असेसमेंट प्लेटफॉर्म पे, लर्निंग जर्नी उनसे करा पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत है और हमको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। कोई और अगर नहीं थपथपाता हमें अपनी
स्पीड सब आनी चाहिए कि ऐसे ऐसे वक्त में भी हम लोग मिल करके जो है ऐसा काम करें। थैंक यू। इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। आप कोई सवाल अगर है तो हम लोग सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग फिर अच्छा ठीक है। एक सवाल है रेनू मैम का है कि लोगों के पास मैक्सिमम बच्चों के पास, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है तो ये कैसे 100% होगा? मैम देखिए, जब हम कह रहे हैं कि लगभग 66% बच्चों के पास ही ये अभी तक सुविधा उपलब्ध है फोन की, तो 100% का नहीं समझ आता कि कैसे होगा। बट हम लोग फिलहाल इन 65 या 66% बच्चों के साथ आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि और किस तरीके से हम उन बच्चों को जोड़ सकते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। बट सॉल्यूशन के तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो बच्चों के आसपास के पड़ोसी लोग हैं, मतलब इसको उदाहरण में रेनू मैम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैं हूँ, मेरे घर में भी बच्चा है, वो भी बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है। अगर मेरे पड़ोस का एक बच्चा ऐसा आता है जिसके पास फोन नहीं है, वो कहता है कि अंकल मुझे एक असेसमेंट करना है और मेरे को आपका फोन चाहिए आधा घंटे के लिए, तो मुझे लगता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग मैं उसको दे दूंगा, जैसे रेनू मैम आप भी दे देंगे। तो वैसे मुझे लगता है कि आसपास सपोर्टिव लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को हमको देखना पड़ेगा कि कैसे रीच आउट कर सकते हैं। बट धीरे धीरे ये बच्चे जुड़ेंगे। अब अभी जिन बच्चों के पास फोन है, कम से कम उन तक हम लोग पहुंचे। थैंक यू। और इस बीच में एक सोनिया मैम का कमेंट भी आया है, गुड इनिशिएटिव करके। मैम बहुत थैंक यू। सोनिया मैम मेरे ख्याल से ABRC हैं इस जिले में, और आपका बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। और कोई सवाल है क्या? संदीप सर कह रहे हैं कि कोई नहीं देता है फोन। तो संदीप सर, इसमें तो देखो, ये तो पूरा एक परसेप्शन भी है और अजम्पशन भी होता है। तो मैं तो सीधा आपसे ही पूछूंगा कि अगर आपके पड़ोस में कोई बच्चा अगर आपको कहता है कि क्या मुझे 15 मिनट के लिए आपको फोन मिलेगा, मुझे असेसमेंट करना है, अगर आप इनकार करते हैं सर तो बड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि आप इनकार कर पाएंगे। बट हाँ, सब लोग दे देंगे ऐसा नहीं है, बट आप जैसे और मेरे जैसे लोग भी होंगे जो दे देंगे। थैंक यू। राजन, ये मनोज कुमार लाकड़ा सर ज्वाइन कर लिए हैं। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल लेते हैं कोई अगर सवाल है तो, अदरवाइज फिर हम मनोज लाकड़ा सर के पास चलेंगे। दे मैडम गान फोन दे, मैडम से बात करो, मैंने बात कर ले, सब लगे हुए बस ये लगा दे। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि और कोई ज्यादा सवाल नहीं। अगर सवाल है तो प्लीज आप ड्रॉप कर दीजिए। और तो मनोज सर के पास हम चलते हैं। मनोज सर हमारे एक नेशनल अवार्डी टीचर हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहे हैं सरकार की तरफ से इस असेसमेंट प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में। तो आइए उनके कुछ लाइव हम लोग कुछ बातें सुनते हैं मनोज लाकड़ा सर की। मनोज सर, ओवर टू यू। सर, सभी अधिकारीगण और सभी को मेरा नमस्कार। ये प्रोग्राम जो है काफी दिनों से चल रहा है और हमारी जो टीम है और संपर्क की जो टीम है वो बड़े ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा रही है इस बारे में। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाह रहा हूँ उन अध्यापकों को और संपर्क की जो टीम है पूरी की पूरी, चाहे उसमें टेक्निकल टीम है या जो आप लोगों को जो डिस्प्ले करके सबको बताया जा रहा है उस टीम को, कि उन्होंने एक बड़े ही अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को ये चीजें बताई हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा ये क्विज का जो कॉन्सेप्ट था वो माननीय श्री PK दास जी जो ACS सर थे हमारे, उन्होंने और प्रमोद जी प्रोग्राम ऑफिसर ने इस प्रोग्राम को चालू किया था। ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2017 में 17 अगस्त को हर विद्यालय में हरियाणा क्विज क्लब की नींव रखी गई थी। तो ये क्विज का प्रोग्राम क्यों आया? क्विज का जो प्रोग्राम है वो एक इनोवेटिव वे है बच्चों को इंस्पायर करने के लिए कि वो स्टडी के प्रति जो है वो इंस्पायर हो, कुछ सीखें। दूसरा, इसमें टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न समथिंग न्यू, नॉट ओनली टू जज वेयर बट दे हैव लर्नड। और तीसरा है कि स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो सिलेबस के प्रति बढ़े। तो इस क्विज में जो है हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर अप हो जाता है और बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है
कि वो बच्चे उसका उत्तर दे पाए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखने में ज्यादा नहीं लिख पाते, लेकिन उनको आता है या वो शर्माते हैं, तो क्विज का प्रोग्राम ऐसा है जो अगर उनके पास सामने आ जाता है तो वो सभी बच्चे जो हैं काफी इंटरेस्ट से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अ, अगर मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं तो उस प्रश्न का जवाब चलिए मैं एक पूछ ही लेता हूँ कि सबसे पहले जो केबीसी जो है सिद्धार्थ बासु ने हमारे यहाँ पे इंडिया में जो है उनको ग्रैंड फादर ऑफ क्विज कहा जाता है, 2000 में आया था। लेकिन अगर सबसे पहले बात करें तो इस तरीके का क्विज प्रोग्राम किसने चालू किया, तो एकदम से ये प्रश्न जो है वो सभी के दिमाग में क्लिक कर जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। और ऐसा ही हमारा क्विज है कि सिर्फ जो पार्टिसिपेंट है वो नहीं खेलते, बल्कि जो वहां पे मौजूद है वो बच्चे भी इसमें उनका भी दिमाग जो है तेज हो जाता है। इसका आंसर है नील ओबेरिन। नील ओबेरिन वो थे जिन्होंने 1967 में कलकत्ता में सबसे पहला क्विज किया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्विज जो है उसमें प्रश्नों का जवाब देने में बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ भाग लेते हैं। दूसरा, इसमें हमारा जो सिलेबस है वो पूरा कवर अप हो जाता है। और बच्चे को क्या चाहिए, मैं उस बात पे आता हूँ कि बच्चे जब खेलते हैं, खेल-खेल में आपका सिलेबस पूरा हो रहा है। इसमें बिल्कुल केबीसी की तरह जो हमारे ऑप्शन है 50-50 या फ्लिप द क्वेश्चन या आस्क संपर्क दीदी, ये तीनों के तीनों जो लाइफलाइन दी गई हैं, वो एक इनोवेटिव वे है। संपर्क ने इसमें अगर बच्चा कोई क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा या पढ़ने में भी नहीं आ रहा, वहां पर स्पीकर का भी ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि क्वेश्चन को बोल करके बताया जा रहा है, यानी कि बच्चा सुन करके भी उसका उत्तर दे सकता है। और जो वो उत्तर दे रहा है वो एक ग्राफिक्स में भी बदलता जा रहा है या उसकी परसेंटेज वाइज जो कैलकुलेशन है वो भी वहां पे आ रही है। इसमें जो है टाइमर भी है वहां पर, और क्या कहते हैं, बच्चे को बैज भी मिल रहे हैं, स्टार भी मिल रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड भी तैयार हो रही है और साथ में साथ जो तालियों की आवाज है वो भी आ रही है। यानी कि बच्चे को खुश करने के लिए इसमें हर चीज को बड़े सिस्टमेटिक वे में और बड़े ध्यानपूर्वक बनाया गया है कि बच्चा इसमें बोर ना हो। हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वो डिजिटल क्लासरूम करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा और ये तभी संभव होगा जब आप सभी लोग इसमें सहयोग देंगे। सारे टीचर साहिबान और एडीआरसीज और अपने सारे अधिकारी जो हैं इसमें अपना पूरा 100% देंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो हरियाणा स्वर्ण जयंती क्विज था उसमें भी सभी लोगों ने इसमें अपना पूरा 100% दिया है। केबीसी की तर्ज पे जो हमारा क्विज हुआ वो भी काफी इनोवेटिव वे था। और तीसरा, जबकि संपर्क दीदी के सवाल और संपर्क बैठक ऐप में जो पहली से 5वीं तक जितना भी सिलेबस कवर हुआ है, करीब करीब 10,000 प्रश्नों को बनाया गया है। और ये 10,000 प्रश्न बनाने के पीछे कितनी मेहनत की होगी, आप जैसे टीचर और जो हमारी टीम के जो टीचर हैं, टीम शिक्षा दीक्षा और संपर्क ने बहुत ही मेहनत की है, क्योंकि एक प्रश्न बनाने में भी काफी टाइम लग जाता है। कुछ मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे भी पाठ थे जिनमें सिर्फ 3 ही प्रश्न बन रहे थे, जैसे कविता है छोटी-छोटी, तो उसमें भी अगर हमने 15 प्रश्न बनाने की कोशिश की है, तो उसमें ये 1 दिन का काम नहीं था, ये रातों-रात भी इसमें लगे हैं। और 10,000 प्रश्नों का अगर हम चलें, तो ये एक प्रश्न बैंक जो है पूरे विश्व में बहुत बड़ा प्रश्न बैंक है। साथ में आप लोगों की मेहनत से ही हम लोगों ने तीसरी से 5वीं तक, छठी से 8वीं और 9वीं 10वीं का जो प्रश्न बैंक बनाया था वो भी दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न बैंक था। तो अब आप मान के चलिए कि डिजिटल रूप में संपर्क बैठक में जो ये जितने प्रश्न बने हैं, 10,000 प्रश्न बने हैं, ये भी दुनिया के सबसे बड़े प्रश्न बैंक है। तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाह रहा आपको, क्योंकि सभी ने अपना पूरा 100% इसमें दिया है। तो मैं बधाई देना चाह रहा हूँ अपने उन्हीं सभी अध्यापकों को, साथ में संपर्क टीम को, कि जो इतना इनोवेटिव वे में आपके पास सारी चीजें लेके आए हैं। धन्यवाद। ओवर टू राजन जी प्लीज।
over to Rajan ji. Please continue. थैंक यू मनोज सर, बहुत शुक्रिया। या थैंक यू मनोज सर, बहुत शुक्रिया आपके समर्थन के लिए, आपके सहयोग के लिए और इतना बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म जो है असेसमेंट का बनाने के लिए संपर्क दीदी के सवाल नामक जो ये प्लेटफॉर्म है, और आपके सहयोग की अपेक्षा ऐसी ही हमेशा रहती है। तो क्वेश्चन आंसर सेक्शन भी हमारा हो गया है। इसके साथ ही हम आपके धैर्य के लिए, आपके पेशेंस के लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लगभग 600 टीचर्स इस वेबिनार में जुड़े, तब बिना किसी डिस्ट्रप्शन के, बिना किसी हो हल्ले के ये वेबिनार हम सफलतापूर्वक यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं। इससे ठीक पहले मैं अपने साथी शैलेश परसाई को एक बार फिर बुलाना चाहूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी शिक्षक यहाँ पर हैं, जो भी अधिकारी यहाँ पर वेबिनार में शामिल हुए हैं, उन सब का जो है बहुत धन्यवाद दें। शैलेश परसाई प्लीज। धन्यवाद राजन। आप सभी सम्मानित शिक्षक साथी जो आज इस वेबिनार में जुड़े और बड़े ही धैर्य एवं गंभीरता के साथ आपने इस पूरे वेबिनार को अटेंड किया, बहुत अच्छे से इस पूरी असेसमेंट प्रोसेस को समझा है। आप सभी का मैं संपर्क परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप सभी इस असेसमेंट प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करेंगे और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, उनके लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं हमारे आज के सत्र संचालक राजन का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बखूबी अपना जो पार्ट था उसको निभाया है। इसके साथ ही साथ हमारे जो दूसरे सहयोगी हैं, श्रीनिवास है, अब्दुल है और हमारे जो संपर्क के साथी हैं, सभी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। शैलेश, एक बार फिर से आप सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस वेबिनार में जुड़ करके। फिर कभी आपसे मुलाकात होती है कहीं पे स्कूल में या जिला स्तर के या खंड स्तर के किसी ट्रेनिंग में या किसी वेबिनार में या किसी और मीटिंग में। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।